नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको कक्षा 11 हिंदी के काव्यखंड का पाठ 3 गीतावली के पद पढ़ाऊंगी। तो आइए देखिए। पद्यांश नंबर 1। जो पई हऊ मा तू मते महम हवे हो तौ जन्नी जग में या मुख की कहा कालिमा धवे हों। क्यों हऊ आजू होत सुचि सब थनी कौन मानवे साची महिमा मृगी कौन सुकृति खल बच बिसिखन बाची गहिने जाति रसना कहो की कहो जाहि जोई सूझई दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु कौन हिय की पूझई। तुलसी राम वियोग विषम विष बिकल नारी नर भारी भरत सने सुदासी चे सब भय ते ही समय सुखारी। केकई के कारण राम को वनवास मिला। वे सीता और लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान कर गए। इस घटना के बाद भरत अयोध्या लौटकर आए। उन्हें सारे कुचक्र का पता लगा। सारी घटनाएं उनकी माता कैकेयी के कुचक्र के कारण घटी, कुकर्मों के कारण घटी। यह जानकर उन्हें अत्यधिक पश्चाताप हुआ। वे माता कौशल्या के पास गए और निवेदन किया कि इस घटना चक्र से वे किसी प्रकार संबंध नहीं है, किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं। तो इसमें जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, इस घटना चक्र से मेरा तनिक भी हाथ नहीं रहा। मैं तो संसार में इस मुख की कलंक कालिमा कहाँ जाकर धोऊंगा। उसने कहा कि तौ जन्नी जग में या मुख की कहा कालिमा धोए हूँ। जो कलंक लगा है मैं उसको कहाँ धोऊंगा। वे आगे कहते हैं क्यों हऊ आज होत सुचि सपथनी सपथ कसम कौन मानवे साची। कि आज मैं चाहे लाख सौगंध खाऊं, लाख कसम खाऊं, किंतु मैं दोष मुक्त नहीं हो सकता। आगे कहते हैं महिमा मृगी कौन सुकृति की खलबच बिसिखन बाची। मेरी बात को कौन सत्य मानेगा। इस संसार में कौन ऐसा पुण्य आत्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरणी दुष्टों के वचन रूपी बाण से बची हो। अर्थात दुष्टों ने किस पुण्य आत्मा को अपमानित और अपयश का भागी नहीं बनाया। किसी की जीभ पकड़ी नहीं जा सकती। उन्होंने कहा है गहिने जाति रसना कहू की कहूँ जाहि कोई सूझे। इसीलिए जिसको जैसा सूझता है वह वैसा ही कहे जा रहा है। वे आगे कहते हैं दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु कौन हिय की सूझी। हिय कहते हैं हृदय को। सिंधु सागर, दीन बंधु करुणा सागर, राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन समझ पाएगा। मेरे हृदय की बात केवल श्री रामचंद्र जी समझ सकते हैं। वे कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी राम वियोग विषम विष बिकल नारी नर भारी भरत सनेहो सुधा सींचे सब भय ते ही समय सुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे थे, उस समय भरत द्वारा प्रेम रूपी अमृत से
सींचे जाने पर सबको बड़ी शांति मिली।